दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और उस घंटी को जरूर बजाइए ताकि आपके दिमाग की घंटी भी जरूर बजे। हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि कोटा जो है वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। आईआईटी जेईई प्रिपरेशन या फिर मेडिकल की जो प्रिपरेशन के लिए वो इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। तो पहली बात ये है, ये मैं आपको जो बताऊंगा ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मैं खुद कोटा में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने खुद कोटा में 2 साल की प्रिपरेशन किए थे मेडिकल के लिए। तो मुझे एक्सपीरियंस है कोटा में ऐसा क्या किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं जिसके वजह से वो इतना फेमस है और वहाँ से इतने ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि कोटा जो है वो वहाँ पर ओबियसली हर जगह आजकल जो भी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो हर जगह आजकल तो ये बिल्कुल बिजनेस बन गया है कोटा में। लेकिन क्या है, वो इसको बिजनेस तो मानते हैं लेकिन इसको ये सादगी के साथ करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि मैं उड़ीसा से हूँ, तो यहाँ पर जो जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि आप आई बुक्स ले लीजिए, आकाश इंस्टीट्यूट ले लीजिए, या ये थोड़े से ज़्यादा मतलब बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उसको छोड़कर भी कुछ छोटे छोटे इंस्टीट्यूट भी अभी ओपन हुए हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वो मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है ये ख़राब है, लेकिन वो बिल्कुल प्योर बिजनेस वे से चलाते हैं। उनको ये मतलब नहीं रहता कि एक्चुअली बच्चों का दिमाग मेंटली सेटअप भी थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बच्चे आए उनको पढ़ा दो और एग्ज़ाम करवा दो और जो बच्चे सिलेक्शन हुआ तो हुआ, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन कोटा में थोड़ी सी क्या होती है, डिफरेंस होता है। कोटा में जो अप्रोच होता है मतलब बच्चों की तरफ वो डिफरेंट होता है। उसमें उन्हों उन्हों वहाँ पर ये होता है कि अगर आप एडमिशन लेते हो, वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो तो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और ज़्यादातर टीचर यंग होते हैं। मैक्सिमम आप ये देखोगे कि मतलब मैक्सिमम एज जो होता है वो 25 से 45 के बीच में ही होता है। तो यंग टीचर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और वहाँ पर टीचर जो होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और वो जो एरिया है कोटा का एरिया, वहाँ पर अच्छे टीचरों की बिल्कुल कमी नहीं है। तो आप फिजिक्स के टीचर ढूंढोगे तो फिजिक्स के सबसे बेस्ट टीचर भी आपको कम से कम मिनिमम 50 मिल जाएंगे। आप केमिस्ट्री के टीचर ढूंढोगे तो केमिस्ट्री के भी बेस्ट टीचर मिनिमम 50 आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे टीचर के बीच में कंपटीशन मिल जाता है। तो जब टीचर के बीच में कंपटीशन आता है तो कोई टीचर अपना घमंड तो दिखाएगा नहीं। वो चाहेगा कि भाई मुझे जितना पता है वो मैं बच्चों को बताऊं ताकि बच्चे उनसे फायदा लें। लेकिन दूसरी जगह के क्या हो जाता है, लेकिन मैं जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे उड़ीसा में अगर कोई टीचर अच्छा है उसके पास बच्चे आते हैं, उसका बिल्कुल घमंड बढ़ जाता है कि यार मैं यहाँ जगह से पीएचडी किया हूँ, मैंने आईआईटी से पास आउट हुआ है। वो बिल्कुल अपना मतलब लेवल बिल्कुल सोचता है कि मैं इस लेवल पे आके पहुंच गया। ठीक है, वो बिल्कुल आपको घास भी नहीं डालेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, टीचर जितना भी वेल क्वालिफाइड हो वो अपना डाउन टू अर्थ रहता है, आपकी तरह से अच्छी तरह से बातें करता है, गार्डियन से भी अच्छी तरह से बातें करते हैं वहाँ पे टीचर। तो ये एक अच्छी बात होती है। अगर आप मतलब कुछ भी एक चीज़ आपको रह गया डाउट, मतलब मैं बोलता हूँ फिजिक्स के क्लास में हमारे जो टीचर थे, मैं एलएन में पढ़ता था तो मैं मेडिकल का प्रिपरेशन वहाँ पे करता था। तो वहाँ पे फिजिक्स के टीचर थे कमलेश सोनी सर। वहाँ का वहाँ पे उनको कोटा के जो है, वहाँ पे कोटा में उनको बोला जाता है कि फिजिक्स का डॉन। ठीक है, आप शायद अगर कोटा से हो तो ये बात आपको जरूर पता होगा। तो कमलेश सर जो थे, कमलेश सोनी सर, वो ऐसे बोलते थे कि अगर आपको 2 से 3 ऐड करना भी नहीं आता तो मुझे आप पूछो, मैं बताऊंगा कि 5 कैसे होता है। तो इतने बेसिक लेवल से वो स्टार्ट करते हैं जो कि आपको अगर कोई दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, जैसे कि मैं बोलता हूँ मैंने जब पहले आई बुक्स और आकाश में वहाँ पे एंटर किया था तो मैं सीबीएसई का स्टैंडर्ड में नहीं था, इंग्लिश मीडियम नहीं था। तो मेरा तो उड़िया में मतलब उड़िया मीडियम से फिर उसके बाद 12th पढ़े थे, लेकिन इतना ज़्यादा इंग्लिश टॉकिंग तो हमसे नहीं होता था उस टाइम पे। तो वो क्या करते थे, हम उन्होंने मुझे सीबीएसई में डाल दिया। तो यहाँ पे यार वो बिल्कुल सारे बच्चे इंग्लिश, टीचर भी इंग्लिश, सब कुछ इंग्लिश में, हम तो बिल्कुल गायब। हमारा में दिमाग से मतलब सब कुछ ऊपर से बाउंस होके जाता है। बिल्कुल टीचर भी आपको ऐसे इन्फीरियरिटी से देखेंगे, आपको लगेगा साला मैं यहाँ पे बिल्कुल कोई गधा है तो मैं ही हूँ। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है,
बैच अलग अलग होते हैं, हिंदी मीडियम की बैच अलग, इंग्लिश मीडियम की बैच अलग। ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम में जो पढ़ता है वो सिलेक्शन नहीं होता, हिंदी मीडियम से भी सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है, कंटेंट के ऊपर वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है कि बड़ा बाप का बच्चा है तो उसको पढ़ा, और हिंदी मीडियम का बच्चा है मतलब उस गरीब का बच्चा है तो उसको मत पढ़ा। वहाँ पर जो चीज़ है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, ज़्यादातर उसी के ऊपर वो लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी के हिसाब से पढ़ाते हैं। तो ये रहा टीचर के बारे में। तो पहली चीज़ ये है कि उनके वहाँ पे जो टीचर है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोटा को छोड़कर दूसरी जगह पे टीचर नहीं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर है। आप दिल्ली से देख लीजिए, कोलकाता देख लीजिए, हमारे उड़ीसा में भुवनेश्वर में भी बहुत अच्छे टीचर अवेलेबल है। पर क्या होता है कि टीचर में थोड़ा सा घमंड रह जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि यार इस आसपास एरिया में मेरे से ज़्यादा अच्छा टीचर कोई है ही नहीं, जो कोटा में बिल्कुल नहीं होता। तो टीचर जो होते हैं वो डाउन टू अर्थ रहते हैं, तो वो ऐसे आपको कभी नहीं लगेगा कि यार मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सवाल पूछूंगा तो ये शायद मुझे डांट लगे, ऐसा नहीं होता कभी भी क्लास में। दूसरी जो चीज़ होती है, वहाँ की एटमोसफियर। कोटा की जो एटमोसफियर है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोटा की एटमोसफियर जो है वो पढ़ने के लिए बिल्कुल 100% सुइटेबल है, ऐसा नहीं है। पर वो कॉम्पिटिटिव एटमोसफियर है। जब आप घर से निकलोगे तो आप जब देखोगे तो रास्ते में बच्चे चलते होंगे, चलते चलते पढ़ते रहते होंगे। जब आप मार्केट जाओगे तो आपको मिनिमम 50 अगर दुकान दिखेगा, उसमें से 30 दुकान बुक्स का दुकान होगा और 20 दुकान जो होते हैं वो पोहे के दुकान होते हैं। जिनको पता है वो कोटा में रहते हैं, वो पोहे का दुकान जरूर देखेंगे। वहाँ पे पोहे और वो पपीता की जूस बहुत फेमस होता है, तो वो तो आप जरूर ट्राई किए होंगे। तो ये होती है। और जब आप कोचिंग से निकलते हो छुट्टी हो के, 9 बजे की शायद बच्चों को, लड़के लोगों का तो 9 बजे छुट्टी होता है, लड़कियों का तो दिन में क्लास होता है। तो जब 9 बजे छुट्टी होकर निकलते हो, एक साथ 4-5 हज़ार बच्चे निकलते हैं यार, तो उनको देख के दिमाग में लगता है कि यार मैं कहाँ पर हूँ, मैं मेरा जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ पर है। अगर मैं अपनी बैच में कुछ रैंक लाता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आगे जाके रैंक ला सकता हूँ। अगर यहाँ पे रैंक नहीं है इतने बच्चों में, 4-5 हज़ार बच्चों में, तो आगे जाके, सॉरी फॉर दैट, तो आगे जाके जो इतने सारे बच्चे, 15 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, वहाँ में मेरा कैसे रैंक आएगा। तो ये एक होती है, वहाँ पे आपकी एक कॉम्पिटिटिव एटमोसफियर होता है। ऐसा नहीं कि सुइटेबल एटमोसफियर। कोटा में भी बहुत सारे साइबर कैफे हैं, बच्चे वहाँ पे जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, मैं भी खुद किया हूँ। और मॉल वगैरह भी है, आप घूम सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर आप पीजी में बस क्लास मत जाओ, पीजी में सोते रहो, ठीक है। बहुत सारी आप ये भी मतलब आप अपनी वजह से अलग होके ये सब काम भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो क्लास जब जाते हैं तो दिमाग सही रहता है। अगर आप क्लास जाना बंद कर दोगे ना, तो आपका दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हिलने लगेगा। तो ये दूसरा चीज़ था। आपको एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो आप अपने आप को लिमिटेशन में नहीं लाते हो, आप सोचते हो कि मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे कुछ और ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक सेकेंड चीज़ें हैं जो कोटा को अलग बनाता है इंडिया की दूसरी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। तीसरी बात ये होती है कि उनका जो प्रिपरेशन पैटर्न होता है वो बहुत अच्छा होता है। प्रिपरेशन पैटर्न क्या होता है, हर संडे तो एग्जाम होता ही होता है। उसमें से क्या करते हैं ये लोग, जैसे कि आप मेडिकल में हैं, तो अगर आप 70% से ज़्यादा मार्क रखते हो तो आप एम्स की एग्ज़ाम, उनकी जो एम्स की एग्ज़ाम होती है, मैं एलएन की बात कर रहा हूँ, उनकी जो एग्जाम्स के एम्स की एग्ज़ाम होती है, आप देने के लिए क्वालिफाई होते हो, तो फिर आपके लिए दूसरा एम्स का एग्ज़ाम भी होता है। और एलएन की एक ये चीज़ भी था, हम जब पढ़ते थे उस टाइम पे ये था कि अगर आप क्या करते हो, मतलब 70% से ज़्यादा मार लेते हो या फिर आपकी बैच में टॉप 100 में हो, तो वो क्या करते हैं, 3-4 टीचर को लेते हैं और हर एक टीचर को 20 बच्चे देते हैं। तो वो उनका जो ख्याल है, उनका कुछ प्रॉब्लम हुआ या तो फिर कुछ भी, अगर उनका कुछ कोई शिकायत है, तो आप उन टीचर से बात कर सकते हो। मतलब वो एक, आप मान लीजिए केयर टेकर की तरह। तो उनको एक केयर टेकर प्रोवाइड किया जाता है, हर एक टीचर को केयर टेकर के हिसाब से, मतलब 20 बच्चे देते हैं, तो उन 20 बच्चों का जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टीचर स्टूडेंट की डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। ये एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं होता। बच्चे बस जाते हैं, अपने हिसाब से पढ़ते हैं, अपने हिसाब से निकल के चले जाते हैं, लेकिन कोटा में ऐसा नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैंने मार्क किया था, जब हमारा पहले क्लास स्टार्ट होता था एलन में क्या होता है
ये आप अगर फिजिक्स पढ़ते हो या फिर केमिस्ट्री पढ़ते हो, आपको क्या होता है कि अगर 11th-12th में 2 या 3 टीचर मैक्सिमम आपको फिजिक्स पढ़ाते होंगे। वही उनको कोई फिजिक्स अगर मैथ सर मैकेनिक्स पढ़ा दिए, कोई फिजिक्स सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पढ़ा दिए, और दूसरे जो है वो शायद आपको ये पढ़ा देंगे ऑप्टिक्स वगैरह। लेकिन एलन में ऐसा नहीं होता। एलन में क्या करते हैं, वो एक टीचर को लेते हैं, जो टीचर ऑप्टिक्स में, अगर पकड़ लो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में भी आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, फिर उसके बाद प्रिज्म है, फिर उसके बाद आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, वो पकड़, और उसके बाद वही ऑप्टिक्स भी आ जाएगा। तो वो देखते हैं कि वो टीचर ऑप्टिक्स में से भी कौन से चैप्टर में बिल्कुल माहिर है। तो जो जिस सब्जेक्ट में आप माहिर हो, तो आपको बस साल भर वही सब्जेक्ट पढ़ाने अलग अलग बैच में। ऐसा नहीं कि आपको ऑप्टिक्स आता है लेकिन आपको मैकेनिक्स इतनी अच्छी तरह से नहीं आता, लेकिन आप ऐसे भी पढ़ा दो यार, बच्चों को क्या पता। तो वो क्या करते हैं, हर एक टीचर को 2 या 3 सब्जेक्ट देते हैं। तो हर एक टीचर आके एक एक क्लास में वही सब्जेक्ट पढ़ाएगा जिसमें वो बिल्कुल अच्छी तरह से माहिर है। तो आपको क्या, इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप एक साल में मिनिमम फिजिक्स अगर पढ़ते हो तो मिनिमम 5-6 टीचर आपको पढ़ाएंगे। उसी तरह बायो में मिनिमम 10 टीचर आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि बॉटनी जूलॉजी होता है। और केमिस्ट्री में भी वही 4-5 टीचर आपको एक साल में ज़रूर पढ़ाते हैं। तो ये होता है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ते हो, तो ओबियसली जो भी डिफरेंट टीचर आएंगे वो अपने हिसाब से अच्छी चीज़ें बताते हैं। तो ये आपका एक सबसे अच्छा चीज़ ये होता है। दूसरा ये होता है, ये तो था हमारा थर्ड। फोर्थ चीज़ ये होता है, एलएन में जब मैं पढ़ता था, वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ें ये करते थे कि हमारे क्लास में पकड़ लो, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं जो सर हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे हैं। तो वो क्या करते थे, हमारे यहाँ पे जब चैप्टर खत्म होता था नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर खत्म हो गया तो नेक्स्ट संडे हमारा एग्जाम हो जाएगा। फिर तो उसी 7 दिन के बाद क्या करते थे, वो रिवीजन क्लासेस लगवा देते थे। हमारा इवनिंग में क्लास होता था 2 से 9 बजे तक। तो ये जो रिवीजन क्लासेस होते थे वो लगवा देंगे सुबह 8 बजे या 9 बजे कि 10 बजे, दूसरे किसी कोई भी बिल्डिंग पे। तो अगर आप वहाँ पे भी नहीं समझ पाए क्लास में, तो आप रिवीजन क्लासेस जा सकते हो। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता था कि आप एक एक सब्जेक्ट को मिनिमम 2 बार तो पढ़ ही सकते हो टीचर से। अगर उससे भी नहीं हुआ, तो ये सब चैप्टर खत्म होने के बाद 1 महीने 2 महीने के बाद क्या होता था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एलन में वो क्या करते थे, ओपन सीजन करवाते थे। तो आपको शायद एक साल में 3 या 4 ओपन सीजन मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे जितने सर होते हैं, जो एचओडी वगैरह होते हैं और डायरेक्टर होते हैं, और जितने सर आपके हैं वो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो आपको बिल्कुल ओपनली पूछा जाता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में डाउट है, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, और कौन से सब्जेक्ट का आपको थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, और तो आप वहाँ पे बता सकते हो। तो ये ओपन सीजन में थोड़ा सा नाच गाना भी होता है। टीचर लोग गाना वाना बजाते हैं, तो फिर नाच गाना भी बहुत अच्छा होता है। तो ये माइंड फ्रेश बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। तो उस ओपन सीजन में भी वहाँ पर भी फिर से वही रिवीजन क्लासेस वो लगवा देते हैं, फिर आप क्लास करवा सकते हो। तो एक साल में मैं अगर बोलूँ तो मिनिमम एक चैप्टर जो है वो 3 बार वो लोग पढ़ाते हैं। तो आपका जो है, आपको खुद कोई एक चैप्टर मतलब छूट गया तो आप खुद पढ़ोगे घर पे बैठ के, ऐसा नहीं है। आप क्लास तो बिल्कुल, एक कोई भी चैप्टर है उसका क्लास ज़रूर लगेगा। आपको बस क्या होना है कि इसका एक्सरसाइज जो मटेरियल दे रखे हैं उसका एक्सरसाइज करना होता है, और वो जो डीपीपी देते हैं या फिर रेस देते हैं, वो रेस को सॉल्व करना होता है। दूसरी चीज़ ये तो था हमारा फोर्थ चीज़। फिफ्थ चीज़ ये है, वहाँ पे ये होता था कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते थे कि वहाँ पे जो ओपनली है उनका एक एरिया होता था जहाँ पे 24 आवर टीचर अवेलेबल, 24 आवर नहीं, सुबह 9 बजे से लेकर करीब समझ लीजिए रात के 7-7:30 बजे तक वहाँ पे टीचर अवेलेबल रहते थे। आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली ओपनली कोई भी, मतलब फिजिक्स के 10-12 टीचर बैठे होंगे, केमिस्ट्री के 10-12 टीचर बैठे होंगे, वैसे बायो के भी बैठते हैं। तो आप वहाँ पे जाके कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट है या फिर आपको एक्सरसाइज बनाना नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे बैठ के खुद उनसे आपका एक्सरसाइज बना सकते हैं, उनसे डाउट पूछ सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। ज़्यादातर कोचिंग में क्या होता है कि वो पढ़ा के चले जाते हैं, जब बच्चों से पूछ लेते हैं कोई डाउट है तो बताओ, तो बच्चे एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते उनका कोई मतलब ध्यान नहीं देता। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, बहुत ही वीक हो, तो वहाँ पे टीचर बैठे होते हैं, आप वहाँ से बैठ के उनसे अपना एक्सरसाइज खुद करवा
सकते हो। और क्या होता है उसमें, ये होता है कि जो एग्ज़ाम होता है वो बिल्कुल जैसे कि पैटर्न, नीट के पैटर्न के हिसाब से एग्ज़ाम ये करवाते हैं। और जैसे आप कोई सेंटर जैसे होता है जो वेलन की जो एग्ज़ाम करते हैं वो लोग अपने जहाँ पे आप क्लास करते हो वहीं पे एग्ज़ाम नहीं होता। बिल्कुल जैसे कहीं पे सेंटर होता है, आप स्कूल में जाते हो, वहाँ पे अपना देखते हो कि कहाँ पर आपका मतलब सीट है, वो सीट आप ढूंढते हो, वहीं पे बैठते हो। जिस तरह से आपका बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह से आपका पीएमटी का एग्ज़ाम होता है या नीट का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से वो एग्ज़ाम का आप एक्सपीरियंस होता है। तो आप जब 10 बार एग्ज़ाम दोगे तो आपको एग्ज़ाम का जो डर है वो हट जाता है। तो क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है कि हम जब घर पे बैठ के एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं, फिर अपने कोचिंग में भी एग्जाम देते हैं तो डर नहीं लगता। लेकिन हम जब मेन एग्जाम देने के लिए जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि सेंटर में बिल्कुल 1000 बच्चे खड़े हैं, तो वहाँ पे टेंशन हो जाता है, पैनिक कर जाता है हम। तो उस टेंशन में, फ्रस्ट्रेशन में क्या करते हैं, हम एग्जाम सही तरह से नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पे एलन क्या करता है, हर एग्जाम उसी तरह से करवाता है। तो जब भी आप कोई स्कूल में जाओगे, वही 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर एरिया में ही कोई स्कूल को सेंटर ले लेते हैं, तब जब वहाँ पे आप जाओगे तो इतना टेंशन नहीं होता कि यार एग्ज़ाम कैसा जाएगा क्या होगा, क्योंकि आपको डर चला जाता है, क्योंकि आप हर बार इतने ही बच्चे देखे होंगे। ये एक बात होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बोलूँगा, वहाँ पर क्लास जो होती है उस क्लास की टाइमिंग बहुत ज़्यादा होती है। मतलब हम जब जाते थे वहाँ पे हमारा क्लास टाइमिंग 2 बजे से लेकर 8:30 बजे तक था। तो करीब 6 घंटा 30 मिनट का हर दिन का क्लास होता था। इतना टाइम का क्लास आप कोई भी कोचिंग सेंटर में नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कोचिंग सेंटर हो वहाँ पे 3 घंटे का क्लास होता है, मैक्सिमम 4 घंटे का। लेकिन कोटा में एलन में जो था वहाँ पे 6.5 घंटे का क्लास होता था। उसको छोड़कर वो सुबह रखते थे आपका रिवीजन क्लासेस। रिवीजन क्लासेस आप कोई कोई भी अटेंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रिवीजन क्लासेस अगर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का चले, तीनों भी अटेंड करो, तो वो 3 घंटा, ये 6.5 घंटा, 9 घंटे का, मिनिमम 7-8 घंटे का क्लास आप दिन में अटेंड करते हो। तो आपका दिमाग जो रहता है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड एक रहता है, आपका दिमाग कहीं दूसरी जगह पे बिल्कुल घूमता ही नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ जो कि कोई भी कोचिंग सेंटर में ऐसा नहीं होता। ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और एक है, वहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं वो सर जो कुछ पढ़ाएंगे उसका अच्छी तरह से एक नोट्स भी बना के देते हैं। दूसरी जगह आप जहाँ पे भी जाओ, कोई भी कोचिंग सेंटर में पढ़ो, सर तो पढ़ाते हैं सही है, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, लेकिन वो नोट्स नहीं लिखवाते। वो बिल्कुल पढ़ाएंगे, अपनी तरफ से पढ़ा के चले जाएंगे, आपको बस वो जो पढ़ाते हैं उसी को नोट करना होता है। वो अच्छी तरह से नोट हेडिंग देके, रेड मार्क, रेड मार्क जो ग्रीन मार्क करके, या तो फिर एमटीआर लिखा के, या फिर इंपोर्टेंट लिखा के नोट्स नहीं करवाते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है। लेकिन कोटा में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल प्रॉपर नोट आपको लिखवाते हैं, जो कि आपकी एग्जाम पे टाइम पे बहुत काम आता है। तो ये सब बातें थी जो कोटा को अलग बनाता है दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं एलन में पढ़ा हूँ। मैं रेजोनेंस के भी लिया था, आपका जो कोर्स है डीपीपी को, डीएलपी कोर्स। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो एलन का था वो बहुत ही अच्छा था। मैं ऐसा नहीं बोलता कि दूसरे कोचिंग भी अच्छे नहीं होंगे। मैं ये मानता हूँ कि कोटा में जितने भी कोचिंग हैं उनका जो काम करने का तरीका है, जो पढ़ाने का बच्चों का तरीका है, वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे बंसल मान लीजिए, रेजोनेंस मान लीजिए, या तो फिर राव आईआईटी एकेडमी मान लीजिए, या फिर वाइब्रेंट मान लीजिए, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा होता है मुझे लगता है। और वहाँ का मुझे बस ये पसंद है वहाँ पर। और वो जगह बिल्कुल बहुत शांत जगह होता है वहाँ पे। मतलब जो लोग भी होते हैं बहुत ही मतलब हेल्पफुल लोग होते हैं। आप कहीं पे पीजी पे रहो या फिर वो कोई मेस करके रहो, वहाँ पे वो बहुत हेल्पिंग नेचर के लोग होते हैं। तो अच्छी जगह है। और अगर आपको घर से दूर रहने पर टेंशन होती है तो आप डायरेक्ट टीचर से बात कर सकते हो। ये होता था कि हम जो भी टीचर हमें पढ़ाने के लिए आते थे, ये तो मैंने बोल दिया कि मतलब हर एक चैप्टर का मिनिमम 4-5 टीचर आपको पढ़ाएंगे, फिजिक्स का मिनिमम 5-6 टीचर, केमिस्ट्री का। तो हर एक टीचर जो पे आते थे, उनका जो पहला क्लास होता था, वो पहले आते ही क्या करते थे, अपना नाम लिखते थे। वो जो ग्रीन बोर्ड होता है या फिर ब्लैक बोर्ड होता है या फिर व्हाइट बोर्ड होता है, जो भी आपकी वो होता है, वहाँ पे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, और वहाँ पे वो अपना खुद का पर्सनल नंबर भी लिखते हैं। बेटा कोई भी अगर आपको टेंशन हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी दूसरी जगह आप ये बात नहीं दोगे, कोई भी टीचर आपको पर्सनल नंबर नहीं देता। लेकिन वो बेझिझक अपना नंबर देते हैं कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटली प्रॉब्लम हो, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो, कोई भी आप किसी भी तरीके से दिक्कत आपको हो तो आप हमें कॉल कीजिए। तो ये इतने मतलब ओपन माइंडेड टीचर होते हैं।
जो बिल्कुल अलग बनाता है कोटा को दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। मैं खुद कोटा में पढ़ा हुआ हूँ। मैं स्कूल भी मतलब मेरा स्कूलिंग 10 साल का मतलब फर्स्ट से लेकर 10th तक, फिर उसके बाद 12th, फिर उसके बाद मैं कोटा गया। लेकिन मैं ये मेरा मानना है कि अगर मैं बोलूँ आज तक मैं जितनी जगह पढ़ा हूँ, कोटा का जो एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ने का, मैं मुझे वो एक्सपीरियंस कभी भी मैं नहीं भूल सकता। वो बहुत ही यादगार का पल था। मैं अभी कभी भी मुझे अगर कोई बोले कि यार तुम अगर कहीं पे दूसरे बार जाके पढ़ना चाहते हो, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं मुझे स्कूल जाना है, मैं वो नहीं बोलूँगा कि मैं 12th जो करता था 11th 12th उस कॉलेज में जाना है। मैं ये बोलूँगा कि मुझे यार ज़रूर कोटा में फिर से 1 साल जाके पढ़ना है। ठीक है, तो ये थी मेरी कुछ बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आगे मैं आपको दूसरी एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि मैं जो एलन की जो डायरेक्टर हैं माहेश्वरी जी, उनसे कैसे मिला और वो उनके साथ मुलाकात मेरी कैसे थी, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप जुड़ते रहिए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यार, और एक थम्स अप भी दे दीजिएगा। ठीक है भाई लोग।